आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी वीडियो में, जिसमें आज हम आपको सुनाने वाले हैं बचपरस की कहानी। सबसे पहले एक गांव में एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 बेटे थे और एक पोता था, और उसने एक कुआं खुदवाया था, जिसमें कुआं खुदाने के बावजूद भी उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो इससे चिंतित होकर उसने क्या किया, उसने पंडितों को बुलाया और उसका निवारण पूछा। पंडितों ने कहा कि ये कुआं तभी भरेगा जब आप अपने पोते की बलि चढ़ाओगे। तो उसने अपनी जो बहू थी उसको पीहर भेज दिया। और वो जो बहू थी, वो उसकी एक आदत थी कि वो हमेशा बचपरस की पूजा करती थी और उसका व्रत करती थी। जब वो पीहर चली गई तो पीछे से उसने साहूकार ने अपने पोते को मारकर उसकी बलि चढ़ा दी। ऐसा करने के बाद तुरंत बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई और ऐसा करने से कुआं भी भर गया। कुछ समय बाद और फिर जब बहुत तेज बारिश होने लगी और कुआं भरने लगा, तो साहूकार ने सोचा कि चलो हम पूजा पाठ करने चलते हैं। पूजा पाठ करते जाने से पहले उसने अपनी दासी को कहा कि तुम गेहूंला धनुआ को पका देना। गेहूंला धनुआ का मतलब होता है गेहूं और मोठ। पर जो गाय का बछड़ा होता है उसका नाम भी गेहूंला धनुला होता है। तो वो क्या करती है, दासी उस बछड़े को मारकर पका देती है और साहूकार जो है वो पूजा करने जाता है। जब वो कुएं के पास पहुंचता है तो उसे अपना पोता दिखाई देता है जो कि जिंदा होता है। तो वो कहता है कि मुझे भी साथ में पूजा करनी है। पोते को ऐसा देखकर वो चौंक जाता है। जैसे ही उसकी बहू जो है वो पीहर से वापस आ जाती है और वो सारी जो कहानी होती है साहूकार अपनी बहू को सुना देता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे की बलि दी थी, पर फिर भी ये तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से आज जिंदा हो गया है। फिर जब वो वापस अपने घर जाते हैं तो वो गाय का बछड़ा उसके सामने नहीं होता है साहूकार के, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो बोलता है कि गाय का बछड़ा कहाँ गया। यह देखकर उसकी दासी बोलती है कि मैंने तो उसे मारकर पका दिया। तब साहूकार बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि तुमने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और फिर उसने ये कहा कि अगर गाय वापस आएगी तो वो अपने बछड़े को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उसे इधर-उधर ढूँढने लगेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर साहूकार ने सोचा कि इस जो घड़ा है, घड़े को ज़मीन में गाड़ देते हैं और ज़मीन में वो उस घड़े को गाड़ देता है जिसमें वो बच्चा होता है। और कुछ ही समय बाद जब गाय आती है रात को और वो उस आस-पास बच्चे को ढूँढती है, कुछ भी करती है, बच्चा नहीं मिलता है। फिर वो एक गड्ढे के पास जाने लगती है जहाँ पे उसका बच्चा होता है। फिर जब जैसे ही वो गड्ढे को खोदना स्टार्ट करती थी गाय थोड़ा-सा, तो उसका बच्चा वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसका बच्चा भी जीवित हो जाता है। तो ये सब देखकर साहूकार जो है वो बहुत खुश हो जाता है। तो साहूकार जो है वो पूरे गाँव में ढिंढोरा पीट देता है कि आप सभी को बचपरस का व्रत ज़रूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति बचपरस का व्रत करता है, उसे अपने बच्चे की हानि या बच्चे का खोना कभी भी, मतलब आपका बच्चा जो है वो हमेशा सलामत रहेगा, आपके साथ रहेगा, उसे कभी कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी अगर आप बचपरस का व्रत करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हे बचपरस माता, जैसे कि आपने उस बच्चे को और उस बछड़े को बचाया, वैसे सभी के बच्चे को बचाएँ और सबकी रक्षा करें। उम्मीद है आप सभी को हमारी लाइव वीडियो अच्छी लगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय माता दी।